हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग बीसीडी एडर के बारे में पढ़ेंगे। बीसीडी एडर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है। अगर आपको ये दोनों टॉपिक नहीं पता तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, मैंने बहुत अच्छे से इन दोनों टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखोगे तो मीनिंगफुल लगेगा। नहीं तो वही बात है, आपको कहीं कहीं परेशानी आ सकती है, क्योंकि मैं बीसीडी एडर को हाफ एडर और फुल एडर की हेल्प से ही आपको बनवाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। बीसीडी एडर देखो, पहली बात तो डेफिनेशन समझो। बीसीडी एडर क्या है भाई? इट इज अ कॉम्बिनेटोरियल सर्किट विच इज यूज टू ऐड। ओके, अच्छे से लिख देता हूँ। बीसीडी एडर इज अ कॉम्बिनेटोरियल, सीसी मतलब कॉम्बिनेटोरियल सर्किट विच इज यूज टू ऐड, विच इज used to add two BCD numbers and previous carry। ओके, तो प्रीवियस कैरी को भी ये कंसिडर करता है, मतलब जो पहले आपने दो बीसीडी नंबर्स को ऐड किया होगा उससे जो कैरी आया होगा उसको भी ये कंसिडर करेगा। ठीक है, तो सिंपल बात करूं तो ये दो बीसीडी नंबर्स 4-4 बिट के होते हैं, आपको पता है। तो ये दो 4-4 बिट नंबर को ऐड कर रहा है और साथ साथ प्रीवियस कैरी को भी कंसिडर कर रहा है। ठीक है, बीसीडी नंबर 4-4 बिट के होते हैं, ये आपको पता है। तो क्या मैं बोल दूं बीसीडी एडर को कि ये दो 4-4 बिट नंबर को ऐड करे और प्रीवियस कैरी भी साथ लेके चल रहा है? मतलब अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो मैंने आपको बताया था 4 बिट पैरेलल एडर। तो बोल दूं बीसीडी एडर 4 बिट पैरेलल एडर दोनों सेम है? क्या मैं बोल सकता हूँ? क्वेश्चन क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्या बीसीडी एडर इज सेम एज 4 बिट पैरेलल एडर? 4 बिट पैरेलल एडर, बोलो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ? क्योंकि बीसीडी एडर 4-4 बिट के नंबर को ही ऐड कर रहा है और साथ साथ प्रीवियस कैरी भी कंसिडर कर रहा है। यही डेफिनेशन तो थी 4 बिट पैरेलल एडर की, है ना? 4 बिट पैरेलल एडर की भी यही डेफिनेशन थी। बट एक्चुअली हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि बीसीडी एडर में हमारे को कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी डालनी पड़ेगी। कैसे? याद है ना आपको? दो बीसीडी एडिशन, अगर याद नहीं है तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो। नंबर सिस्टम को जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा डिजिटल में, नंबर सिस्टम, उसमें मैंने आपको समझाया था बीसीडी एडिशन कैसे करते हैं भाई। अगर रिजल्ट हमारे पास दो दो बीसीडी नंबर्स को आपने ऐड किया, अगर रिजल्ट इनवैलिड बीसीडी आ जाता है या कैरी आ जाता है तो आपको डेसिमल 6 ऐड करना होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो, 6 क्यों ऐड करते थे? क्योंकि 6 इनवैलिड बीसीडीज होती थी, याद है ना? ये देखो, जैसे सपोज करो मेरे पास ये नंबर है और ये नंबर है। ठीक है, मैंने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो ये क्या है भाई? 7 है बीसीडी 7, और ये क्या है भाई? 4 है। ठीक है जी, तो ये 0 1 1 1 है बीसीडी नंबर हमने लिखा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर क्या है भाई? 7 है। 7 बेस 10। ठीक है, और ये भी याद है ना आपको, हर एक डेसिमल डिजिट के लिए 4-4 बिट का बाइनरी, दैट इज बीसीडी। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या है जी? ये 4 बेस 10 है। ठीक है, आई थिंक समझ रहे होगे आप लोग। तो वही बात है, 4 डेसिमल डिजिट है तो हर एक डेसिमल डिजिट के करस्पॉन्डिंग 4-4 बिट का बाइनरी लिखते थे, तो ये हमने लिख लिया। इनको जब आप ऐड करोगे तो 1 1 1 1 0 कैरीज 1, तो ये 1 0 1 1 आएगा। अब ये तो एक इनवैलिड बीसीडी है ना भाई, वैलिड बीसीडी तो 1 0 0 1 तक ही है, 9 की बात तो सारी इनवैलिड बीसीडीज हैं। याद नहीं आ रहा तो प्लीज बीसीडी एडिशन का वीडियो देखो, आपको सारा याद आ जाएगा। मैं यहाँ पे नाना करते करते चीजें रिपीट कर रहा हूँ, नो डाउट वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिटेल में बोलूंगा तो अननेसेसरी टाइम की वेस्टेज है, जब मैं आपको सब चीजें बता ही चुका हूँ। बीसीडी एडिशन का वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है जी, तो मेन बात क्या है, ये एक इनवैलिड बीसीडी आई है। जब भी इनवैलिड बीसीडी आएगी तो हम लोग डेसिमल 6 उसमें ऐड करते हैं। 6 क्या होगा जी? 0 1 1 0, तो 1 1 1 0 कैरीज 1 1 1 0 कैरीज 1 1 1 0 कैरीज 1। ठीक है जी, तो ये नंबर आया। ठीक है ना? तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे भाई ये क्या है भाई? 0 1 1 1, सॉरी 0 0 0 1 दैट इज 1, है ना? डेसिमल नंबर 1, और ये 1 तो 1 है ही है, तो 11 11 बेस 10 आया भाई, है ना? और आपको पता है ये 7 और 4 क्या होता है भाई? 11 बेस 10 होता है। तो बस वही तो बात है। तो आई थिंक याद आ गया होगा। चलो, नाना करते करते मैंने थोड़ा थोड़ा रिपीट कर दिया, बट चीजें आपके दिमाग में रिवाइज हो गई होंगी सारी। ठीक है जी, तो मेन बात क्या है, बीसीडी एडर 4 बिट पैरेलल एडर बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि बीसीडी एडर में आपको ये सारी एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी डालनी पड़ेगी। तो मतलब जब भी इनवैलिड बीसीडी आएगी या फिर कोई कैरी जनरेट होगा, कैरी जनरेट कैसे आप देख लो भाई, 1 0 0 1 0 0 इनको ऐड करो, 0 0 0 0 0 1 कैरीज 1, तो ये आ गया भाई। तो अब आप इसको क्या बोलोगे जी? 4 0 तो 0 हुआ, और 1 तो मतलब ये तो 10 हो गया। अरे 10 थोड़ी है ये। ठीक है, आप क्यों? क्योंकि देखो 1 0 0 0 क्या भाई? 8 बेस 10 है, और ये वही बात है, 8 बेस 10 है, तो आंसर तो 16 बेस 10 आना चाहिए ना। फिर आप तो यहाँ पे ये 10 बना के बैठ गए हो। तो मैंने आपको बताया जब भी कैरी जनरेट होगा या इनवैलिड बीसीडी आएगा, आपको डेसिमल 6 ऐड करना है। तो ये यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ ना, फाइनल कैरी आया, तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल 6 ऐड करेंगे। तो अब आप समझ पा रहे होगे, ये आएगा। तो ये क्या है जी? 6 है, और ये क्या है जी? 1 है। तो अब आपके पास आया ना 16 बेस 10, है ना? ये आया कि नहीं आया भाई 16 बेस 10? देख लो आराम से, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
तो ये आया हमारे पास 16 बेस 10। ठीक है, 16 बेस 10 आ गया। ठीक है जी, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो या तो कैरी आएगा या इनवैलिड बीसीडी आएगा, हमारे को डेसिमल 6 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, डेट्स इट। चलो अब इस पूरी फंक्शनैलिटी को हमारे को इंप्लीमेंट करना है। तो अब देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल तरीके से आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। बढ़ रहा हूँ मैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ, है ना। एक बार सारा कुछ नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो भाई क्या करेंगे हम लोग। देखो, तो सपोज कर लो जो हमारे पास पहला नंबर है, जो N1 जो पहला बीसीडी नंबर है, उसमें मान लेते हैं से A4 A3 A2 A1, और जो दूसरा है उसको आप मान लो B4 B3 B2 B1। तो आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हो। ठीक है जी, तो अब देखो भाई, पहले तो जितना आपको आता है उतना तो आप पहले काम करो ना। आपको प्रीवियस कैरी भी चाहिए, तो ये मान लेते हैं C0 प्रीवियस कैरी। ठीक है जी, तो सबसे पहला आपको एक फुल एडर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि इन तीनों बिट्स को ऐड करेगा। जो भी सम आना होगा वो आ जाएगा। लेट अस सपोज S1 आया और यहाँ से कैरी 1 पैदा हुआ होगा, तो फिर वही बात है, एक और फुल एडर लगेगा आपके पास। ठीक है, लेट मी राइट इट प्रॉपरली। एक और फुल एडर लगेगा और यहाँ से सपोज कर लो S2 आ गया। ठीक है, जो सम आया था S2 आ गया और कैरी आया होगा, यहाँ पे कैरी आपने चढ़ाया होगा। ठीक है जी, तो फिर वही बात है, एक और फुल एडर लगेगा। ठीक है, यहाँ से आया होगा S3। फिर हमारे पास वही बात है, कैरी आया होगा C3, है ना। ये फुल एडर था तो सम भी आएगा कैरी भी आएगा, S3 आया और किसी C3 आया। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर एक और फुल एडर लगेगा। तो यहाँ से आएगा जी S4 सम और यहाँ से आएगा जी कैरी 4। ठीक है, तो मेन बात क्या है, अभी 4 फुल एडर तो पहले हमारे को सीधे सीधे लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आगे कहानी करेंगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ और समझाता हूँ आपको कैसे बनाना है हमारे को। ठीक है जी, चलो। तो अब सबसे पहले हम लेते हैं जी फुल एडर नंबर 1। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं जी इसको इसको कॉपी कर लेना, है ना, थोड़ा टाइम बच जाएगा। ट्रैक क्लोनिंग, लो जी। ठीक है, और अब हम इनके नंबरिंग चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये हो गया जी फुल एडर नंबर 2। ओके जी, ये हो गया जी फुल एडर नंबर 3। और ये हो गया जी फुल एडर नंबर 4। ठीक है जी, 4 फुल एडर लग गए। अच्छा जी, अब यहाँ पे 2 इनपुट आए होंगे, कौन कौन से, ये देखो आपने किस किस को ऐड किया था भाई, A1 B1 को ऐड किया था और पुराने कैरी को ऐड किया था। तो लो जी, ये हो गया जी A1, ये हो गया जी B1, और यहाँ से आया होगा पुराना कैरी C0। मतलब पुराना कैरी मतलब प्रीवियस दो 4 4 बिट नंबर को ऐड किया होगा, मतलब दो BCD नंबर्स को ऐड किया होगा, जो कैरी आया होगा, डेट इज C0। इतना तो समझ में आ गया। नहीं समझ आया तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने आपको वहां समझाया था, है ना। 4 बिट पैरेलल एडर जब पढ़ा रहा था मैंने सारा क्लियर किया था। आप समझ सकते हो भाई, दो बीसीडी नंबर्स को आपने ऐड किया होगा 4 4 बिट के, उससे जो कैरी आया होगा वो आपने आगे फॉरवर्ड किया होगा, तो वही कैरी है ये। ठीक है जी, तो समझ गए ना भाई। देखो अब वही बात है, एक्चुअली मेरे को बोल, ठीक है मैं ज्यादा नहीं बोलता, ऐसे बहुत टाइम बर्बाद होगा। प्रीवियस लेक्चर देख लेना, बहुत लंबा हो जाएगा ये लेक्चर ऐसे समझाते समझाते मेरे को। ठीक है, मेरे को इसको 10 15 मिनट में वाइंड अप करना है, बट मुझे पता है टाइम लग जाएगा मेरे को। मैं स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डेड सेशन है। मैं जल्दबाजी में भागूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं पढ़ाता था तो मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर टॉपिक खत्म करा के आगे भाग जाता था, बट यहाँ नहीं भाग सकता, क्योंकि मुझे पता है रिकॉर्डेड सेशन है। मुझे नहीं पता कौन कितना जानता है, कौन कितना नहीं जानता, किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा। तो मुझे बिल्कुल बेसिक के साथ आराम आराम से स्लो स्लो बोलना पड़ता है। डाउट लग रहा है, दिक्कत लग रही है, तो प्लीज बार बार समझा रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर देखो मेरा फुल एडर का, और रादर 3 लेक्चर देखो, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर फुल एडर पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, उससे पिछले लेक्चर में मैंने फुल एडर को समझाया था, और उससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको हाफ एडर पूरा समझाया था। तीनों लेक्चर देख लोगे ना, बहुत आराम से ही समझ में आएगा, नहीं तो आप फंसते रहोगे। ठीक है जी, तो मेन बात क्या है, पिछले जो आपने बीसीडी नंबर ऐड किए होंगे वहां से जो कैरी आएगा दैट इज C0। ठीक है जी, चलो जी, और फिर A1 B1 आपने लिया। अच्छा जी, यहाँ से आया होगा हमारे पास सम 1, और यहाँ से आया होगा जी कैरी 1। तो इस कैरी 1 को हमने फुल एडर 2 में दिया, और यहाँ से हमने ऐड किया होगा जी A2 B2, और यहाँ से आया होगा जी S2। फिर यहाँ से ये आया होगा जी C2 कैरी, और यहाँ से आया होगा जी A3 B3, और ये आया होगा जी S3, और फिर यहाँ से आया होगा जी C3 कैरी। ठीक है, और इसको थोड़ा इधर कर दे, है ना, थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगेगा, नहीं तो लो जी। हाँ जी, तो यहाँ से क्या कैरी आया होगा जी C3। ठीक है, और इधर से हमने ऐड कर दिया होगा A4 और B4 को, और यहाँ से हमारे पास सम आ गया होगा S4, और ये फाइनल हमारे पास कैरी आया होगा C4। ठीक है, लेट मी राइट इट हेयर, ये C4 है। क्लियर हो गया। ठीक है जी, तो इतना काम हमने अब तक कर लिया है। तो यही यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया था, 4 फुल एडर लगाने थे वो हमने लगा लिए। अब बस अब चक्कर ये आता है, देखो मैंने आपको बताया था, अगर
फाइनल कैरी आया है या इनवैलिड बीसीडी आया है, तो आपको डेसिमल 6 ऐड करना होता है, याद है ना? या तो इनवैलिड बीसीडी आ गया या कैरी आ गया। तो मतलब डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, ये फाइनल कैरी अगर C4 1 हुआ तो आपको डेसिमल 6 ऐड करना है ना? और या फिर इनवैलिड बीसीडी आया तो आपको डेसिमल 6 ऐड करना है। तो अब इनवैलिड बीसीडी कैसे पता लगेगा वो मैं अब आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार जंप कर रहा हूँ। देखो भाई, इनवैलिड बीसीडी की क्या पहचान है? या तो हुआ 1010 या हुआ 1011 या हुआ वो 12 या 13 या 14 या 15। ठीक है, 10 11 12 13 14 15 ये सारी इनवैलिड बीसीडीज है। क्या पहचान है भाई? देखो सीधी सी बात है, लेट मी यूज अनदर कलर। या तो पहली और तीसरी बिट अगर 1 है ना, तो मैं क्या कहूंगा भाई, ये इनवैलिड बीसीडी की निशानी है। क्योंकि देखो 1001 ही है वैलिड बीसीडी लास्ट, इसके बाद सारी इनवैलिड हैं। तो पहली और तीसरी बिट तो सारी उम्र 1 हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहली और तीसरी बिट 1 होने का मतलब इसका वेट कितना है जी? 8 है, और इसका वेट कितना है जी? 2 है। 8 जमा 2 10 होता है जी। ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं याद आ रहा तो 8421 कोड। सारी पुरानी बातें हैं भाई, मेरे को बोलनी पड़ती है। रिकॉर्डेड सेशन है तो मेरे को टाइम लगता है, रिकॉर्डेड सेशन ना तो लाइव होता तो मैं एक झटके में बोल के भाग जाता और आपको सारी बातें याद होंगी, है ना? बट फिर वो बातें मेरे को रिवाइज कराना पड़ता है। याद है ना? 8421 कोड, 8 जमा 2 10 होता है। तो मतलब पहला और तीसरा बिट अगर 1 निकला तो कन्फर्म है भैया वो इनवैलिड बीसीडी होगा। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है ना? तो अब देखो, ये 10 इसी में आ गया, 11 भी इसी में आ गया, और सपोज कर लो, और ये है ना, ये हाँ ठीक है, 10 और 11 के लिए आप मान सकते हो ना, पहला और तीसरा बिट 8 जमा 2 10 है। ठीक है, तो अगर ये है तो हम क्या कह रहे हैं भाई, इनवैलिड बीसीडी है। ठीक है, या फिर ये पहली और दूसरी, समझ रहे हो? लेट मी यूज अनदर कलर। ये 8 और 4 12 होता है, तो 12 से आगे आप कहीं भी गए तो आपको पता लग जाएगा भाई इनवैलिड बीसीडी आ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? तो मतलब पहली और दूसरी बिट अगर 1 है तो मेरे को बाकी बिट्स देखने की जरूरत ही नहीं है भाई, मैं सीधा बोलूंगा कि तो इनवैलिड बीसीडी की निशानी है। तो अब आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे सपोज कर लो ये ABCD है, तो मैं क्या कहूंगा, या तो ए और बी, मतलब ये दोनों 1 हो जाए, पहले दूसरे 1 हो जाए, या फिर पहला तीसरा 1 हो जाए, या फिर पहला तीसरा 1 हो जाए। तो AB प्लस AC ये आ गया, है ना? तो मतलब क्या हुआ भाई, आप पहला और दूसरा बिट को पकड़ोगे एंड कर लोगे, या फिर पहला और तीसरा बिट पकड़ोगे एंड कर लोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो ए बी, ये ए और बी पकड़ के एंड गेट में डाल लेना, या फिर ए और सी पकड़ के एंड गेट में डाल लेना, और फाइनली एक और गेट में डाल देना। वो आपको पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको फिर भी डाउट है, ये तो मैंने बिल्कुल रफ वे में आपको समझा दिया, जस्ट बाय इमेजिनेशन, और थोड़ा थोड़ा अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हल्का फुल्का आइडिया ले लो बस, अभी मैं सारा क्लियर करूंगा। ठीक है, मेन बात क्या है कि पहला दूसरा या फिर पहला तीसरा, अगर पहला दूसरे बिट 1 है या फिर पहली तीसरी बिट 1 है, तो मैं बोलता हूँ कि वो इनवैलिड बीसीडी की निशानी है। और इनवैलिड बीसीडी है तो फिर हमारे को आगे पता है डेसिमल 6 हमारे को ऐड करना है। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सबसे बेस्ट इलाज क्या है भाई, के मैप बनाओ। के मैप से तो ऊपर कुछ है ही नहीं, तो के मैप भी मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ, यही निकल के आएगा AB प्लस AC। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया है, कोई बात नहीं, 2 मिनट आप पेशेंस रखो, मैं सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो भाई, ABCD, ये हमारे पास मिड टर्म्स है ना भाई, 10 11 12 13 14 15। तो भर लो ना भाई, क्या दिक्कत है? 00011110, 00011110, ये हो गया जी 10, ये 11 12 13 14 15, 8 9 10, सॉरी ये 10 ये 11 है ना, 8 9 10 11 12 13 14 15। अब के मैप भी नहीं आता तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। ये 4 का सेल बनेगा सीधा, और ये 4 का सेल बनेगा। तो ये जो 4 का सेल बना उसका सीधा आंसर क्या है भाई? AB है। और ये जो 4 का सेल बना उसका आंसर क्या है भाई? AC है। तो बस यही तो आपने लिखा था अभी, AB प्लस AC, मैंने ये तो लिख करके दिखाया था। के मैप से मैंने आपको समझा दिया, और उससे पहले ही मैंने आपको कॉमन सेंस से क्लियर कर दिया कि कब कब क्या होगा, है ना? पहला दूसरा 1 है या फिर पहला तीसरा 1 है। ठीक है, पहला दूसरा 1 है या फिर पहला तीसरा 1 है, वो इनवैलिड बीसीडी की निशानी है। और इनवैलिड होते ही हमारे को डेसिमल 6 ऐड करना होता है। ठीक है, तो इनवैलिड बीसीडी या फिर कैरी। तो अब सर्किट में देखो मैं क्या बोलूंगा, एक बार मैं आ रहा हूँ पीछे। ठीक है, तो या तो कैरी आ गया या फिर इनवैलिड बीसीडी आया। तो इनवैलिड बीसीडी आने की निशानी मैंने अभी आपको समझाई है। तो हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं इनको एक्सटेंड। ठीक है, जस्ट टू सेव टाइम। अब वही बात है, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, कोई बात नहीं, करते हैं एक्सटेंड भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नीचे खींचो, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो क्या बोला था अभी मैंने, पहला दूसरा ये और ये। ठीक है, या फिर पहला तीसरा। ठीक है, ये और ये। हाँ जी, तो इसके लिए एंड गेट में थोड़ा इधर बनाता हूँ, इसके लिए चलो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। पहला
और दूसरा, पहला और दूसरे के लिए एंड गेट हो गया, और पहले और तीसरे के लिए एंड गेट लगा लिया, ठीक है, या फिर कैरी आ जाए। इन तीनों का मैं क्या करूंगा भाई, और करूंगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा होना चाहिए। नहीं क्लियर हो रहा तो 2 मिनट पेशेंस रखो, सारा क्लियर होगा। देखो भाई, मैंने क्या किया, पहले दूसरी बिट को पकड़ लिया है ना, ये एमएसबी और ये। तो क्योंकि अगर ये दोनों बिट वन हुई, ये देखो ये वाली, लेट मी यूज अनदर कलर, अगर ये वाली और ये वाली बिट वन है तो मतलब नंबर 12 या 12 से ऊपर है, और वो आपको पता है भाई इनवैलिड होगा। अच्छा जी, ये देखो भाई, ये और ये मैंने पकड़ ली, इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू 8 है, इसका वेट 8 है, और इसका 2 है। 8 जमा 2 10, मतलब 10 या 10 से ऊपर है, तो पक्की बात है आपको पता है वो भी इनवैलिड बीसीडी होगा। तो ठीक है जी, है ना। तो हमने इनको ले लिया, है ना, मतलब ये हो जाए या ये हो जाए, और या फिर कैरी आ जाए, है ना। इन तीनों में से कुछ भी हो जाए तो आपको पता है भाई डेसिमल 6 आपको ऐड करना है। तो अगर इन तीनों में मैंने और क्यों डाला है वो अभी आपको समझाता हूँ। मैंने और इसलिए किया है ताकि मेरे पास वन आ जाए किसी भी तरीके से, है ना। तो अगर और गेट ने आउटपुट वन दिया है, इसका मतलब क्या है, या तो इनवैलिड बीसीडी है या कैरी है, कुछ ना कुछ तो चक्कर है। पर आपको 6 ऐड करना है। तो आप 6 कैसे ऐड करोगे तो वो भी मैं अब आपको सिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अब ध्यान से समझना मैं क्या करूंगा। देखो भाई, मैं इसको पकड़ता हूँ, ये जो वन आ रहा था इसको मैं पकड़ रहा हूँ। इसको पकड़ के मैं इसके साथ भी ऐड कर देता हूँ, और इसके साथ भी ऐड कर देता हूँ। अब आपको समझ में आया क्या हुआ? तो फाइनली अब देखो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे एक एक यू कैन से लगाऊंगा सर्किट, ठीक है, यहाँ पे भी एक सर्किट लगाऊंगा, और ये कौन सा सर्किट होगा वो आपको मुझे बताना है। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो आपने क्या किया यहाँ पे। यहाँ से जो भी सम आ रहा था, यहाँ से जो कैरी आया, आपने इधर भी घुसा दिया और इधर भी घुसा दिया। तो ये बिट तो एज आ रही है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे जीरो ऐड करा। ठीक है, मान लो कि कैरी बना है, मतलब ये जो ओर गेट का आंसर था वो वन था, अगर वो वन था तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे भी वन डाला है मैंने, यहाँ पे भी वन डाला है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं डाला तो ऑब्वियसली बात है जीरो है, और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं डाला तो ऑब्वियसली जीरो है। तो 0 1 1 0 6 ना हो गया। ये तो आपको चाहिए था, डेसिमल 6 ही तो ऐड करना था। अगर इनवैलिड बीसीडी आ जाए, कैरी आ जाए, तो ये तो मैंने कर दिया। अगर कैरी आ गया या इनवैलिड बीसीडी आ गया तो और गेट का आउटपुट वन आएगा। तो इसी वन को उठा करके मैंने यहाँ घुसा दिया। ठीक है, और अब यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि भाई मेरे को ऐड करना है, तो जो भी यहाँ से आया था, जो भी यहाँ से सम आया था, मेरे को उसके साथ इन वंस को ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पे जब आपने कुछ डाला ही नहीं है तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये जीरो है। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। ठीक है जी, तो बस अब मेरा काम लगभग लगभग खत्म है। तो अब आप जरा मेरे को समझाओ मेरे को क्या करना है। सपोज कर लो यहाँ से वन आ गया, और यहाँ से जो भी सम आ रहा था वो आपके पास था ही था। ये देखो भाई प्रीवियस स्लाइड में, ये देखो मैंने आपको सिखाया था ना भाई। तो अगर आपके पास जो भी सम आया है तो उसके साथ अगर वो इनवैलिड बीसीडी है, अब देख लो ये इनवैलिड बीसीडी है ना, क्योंकि 1011 था, तो मैं बोलूंगा पहला और तीसरा बिट ये एंड में गया होगा और इसने आउटपुट वन दे दिया होगा। अब बाकियों ने जीरो दिया होगा वो मुझे पता है ना, क्योंकि ये देखो इसने कैरी भी यहाँ पर नहीं आया, है ना, और पहला और दूसरा बिट, है ना, पहली और दूसरी बिट, मतलब ये एंड ने भी जीरो दिया, इस एंड इस कैरी भी वाले बिट ने भी जीरो दिया, लेकिन इस वाले एंड ने वन दे दिया। और आपको पता है और में अगर एक भी इनपुट वन हुआ तो आपका आउटपुट वन आना ही आना है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये मैंने आपको विजुअलाइज करवा दिया, किसके साथ, किसके साथ विजुअलाइज करा दिया, ये 1011 के साथ। समझ पा रहे कि नहीं? तो ये इनवैलिड बीसीडी था बस। अगर इनवैलिड बीसीडी था तो आपने डेसिमल 6 ऐड करना था ना, तो ही बात है, बस मैंने यहाँ पे 6 ऐड करवाना है। तो बस वो 6 ऐड करवाने के लिए मैंने पकड़ लिया, यहाँ से जो आउटपुट आया था मैंने उसको उठा करके यहाँ डाल दिया। अब मेरे को जरा बताओ बक्से में क्या भरूं मैं? सीधी सी बात है भाई, यहाँ से जो सम आ रहा था और ये वन है, इसको आपको ऐड करना है, और प्रीवियस कैरी का तो यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है ना, सीधा सीधा है, तो इसका मतलब मैं हाफ एडर लगाऊंगा। हाफ एडर ये काम कर देगा, क्योंकि दो दो वन बिट नंबर्स को तो ऐड करना है, और तो आपको कुछ करना नहीं है। तो ये जो फुल एडर टू का जो आउटपुट आ रहा था, मतलब जो सम टू आ रहा था, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास सम फोर, ये सम थ्री, ये सम टू, और ये सम वन। ठीक है, ओके जी। तो अब हमारे पास अच्छा थोड़ा वो लेबलिंग, ठीक, चलो ठीक है, अभी लेबलिंग कर लेंगे, अभी 2 मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है। तो S2 और ये वन हमारे को इन दोनों को ऐड करना है, तो हाफ एडर ही चाहिए। प्रीवियस कैरी का तो चक्कर ही नहीं है ना भाई, पिछला कैरी कहाँ से आएगा, अभी कुछ है ही नहीं, है ना। हम तो S1 को तो सीधा आउटपुट में ही लेके आ रहे हैं सीधा बार, क्योंकि यहाँ पे आपको जीरो ऐड करना है ना। तो जीरो ऐड करने का मतलब कि आपने कुछ ऐड ही नहीं किया, तो इसलिए मैंने यहाँ से कोई तार इधर घुसाई नहीं, और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जीरो मीन्स नथिंग, आपने कुछ ऐड ही नहीं किया। खत्म करो ना बात, इग्नोर करो। यहाँ पे भी आपको जीरो ऐड करनी थी, तो यहाँ से मैं तार वगैरह क्यों लेके आऊँ? जीरो ऐड करने का मतलब क्या, नथिंग, आप इसको इग्नोर मारो, खत्म कहानी। ठीक है जी, तो S1 सीधा आउटपुट बाहर आ रहा था, और S2 और वन ऐड करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ एडर लगाया। तो अब यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो हमारा एक्चुअल सम टू होगा, तो मैं इसको S2 डैश मान लेता हूँ।
ये मैं कह रहा था 2 मिनट पहले, ठीक है। तो अब नंबरिंग में हमारे को दिक्कत नहीं आएगी। तो S1 हमारे पास आ गया, S2 हमारे पास आ चुका है, ठीक है जी। अब एक बात ये समझो, हाफ एडर क्या करता है, जो S2 देगा बाहर, है ना, हाफ एडर क्या कर रहा है, S2 डैश इनपुट ले रहा है, S2 डैश इनपुट ले रहा है, और यहाँ से जो इनपुट आया है वो ले रहा है। तो यहाँ से कभी 0 भी आ सकता है, कभी 1 भी आ सकता है, वो तो हमारे को देखना पड़ेगा, है ना। अगर 0 आ रहा होगा तो ठीक है जी, कुछ भी ऐड नहीं होगा, है ना। तो मतलब 0 आने का मतलब क्या है भाई, ना तो कैरी आया है ना, ना ही फर्स्ट और सेकेंड बिट 1 है, ना ही फर्स्ट और थर्ड बिट 1 है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब वो वैलिड बीसीडी है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ से 0 आया होगा तो वो 0 ऐड हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट हमारे को हाफ एडर तो लगा के चलना पड़ेगा, वर्स्ट केस की बात करनी पड़ेगी, क्या पता 1 आ जाए, 1 आ जाए तो आपको ऐड करना है ना भाई। यहाँ पे तो हमेशा 0 है, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। मेन बात क्या है, यहाँ से 1 आ रहा है और यहाँ से S2 डैश आ रहा है, ये S2 डैश आ रहा है, ठीक है जी। तो हाफ एडर ने क्या आउटपुट दिया, सम 2 दिया, कैरी भी तो देगा, कैरी कहाँ जाएगा, तो कैरी ऑब्वियसली बात है यहाँ जाएगा। आई थिंक समझ पा रहे हो कि नहीं। ये देखो भाई, सिनेरियो समझो ना, सिनेरियो समझो। ये देखो, जैसे आप सपोज कर लो, आपने यहाँ पे यहीं पे ही देख लो, है ना, 1 1 0 डबल आया था, तो 1 + 0 = 1, वो तो एज इट इज आ ही गया था, सम आ ही गया था, है ना। और यहाँ पे प्लीज ये मत बोल देना कि सर 1 और 0 को ऐड करें, 0 मीन्स नथिंग, क्योंकि 0 1 1 0 आप ऐड कर रहे हो, यहाँ पे तो हमेशा 0 है ना, तो आप सीधा 1 एज इट इज उठा करके लिख रहे हो, आप ऐसे सोच लो, ये जो 1 था ये एज इट इज आप उठा के बाहर लिख रहे हो, तो काम खत्म, ठीक है जी। अब देखो भाई, यहाँ पे 1 + 1 सम इज 0, कैरी इज 1, यहाँ पे 1 चढ़ा था ना कैरी, तभी तो आपने बोला था लेट मी यूज अनदर कलर, अगर आपको डाउट आ रहा है तो। यहाँ पे ये देखो भाई, है ना, तो यहाँ पे हाफ एडर लगा है ना भाई, है ना, ये 1 जो आया और यहाँ पे ये जो 1 आ रहा है, आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो सम 0 आया है और कैरी 1 चढ़ा है ना भाई। अगर कैरी 1 चढ़ा है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे फिर इन 3 बिट को ऐड करना है कि नहीं करना। तो अगर आपको इन 3 बिट को ऐड करना है तो पक्की बात है, मेरे को फुल एडर ही लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये जो कहानी कर रहा हूँ एज इट इज मैंने आपको सर्किट में दिखा रखी है, ठीक है। अच्छा जी, तो मेरी बात क्या हुआ, बस सिंपल बात, सब कुछ छोड़ करके इतनी बात करो, यहाँ से कैरी आएगा, ठीक है जी। तो ये जो कैरी देगा, ये कैरी, और यहाँ से S3 जो आया था, और ये जो 1 ये दे रहा है, ऐड करना है कि नहीं करना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, एक फुल एडर लगेगा, ठीक है जी, फुल एडर लगेगा। और ये आपको आउटपुट में क्या दे देगा भाई, अब इस वही बात है, इसको आप S-3 मान लो, तो यहाँ से आप S3 मान लो, ठीक है जी, ठीक है जी। तो फुल एडर ने क्या किया है, यहाँ से ये पकड़ा है, S3 डैश पकड़ा है, और सम आपको S3 दे दिया। अब चक्कर क्या है कि जो फुल एडर है, ये भी तो कैरी देगा, इसका क्या करोगे। तो इस कैरी को ऐड करना है ना आपको S4 के साथ, तो इसीलिए यहाँ पे फिर एक और मेरे को हाफ एडर लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। और वो हाफ एडर आपको सम देगा और एक कैरी देगा। तो सम होगा, लेट अस, तो हाफ ये S-4 मान लेता हूँ, और ये कैरी जो आया था ये मान लेता हूँ, तो ये आप मान लो से हाफ एडर नंबर, ये कौन सा होगा भाई, देखो 4 फुल एडर लग चुके हैं ना, और ये हाफ एडर तो एक ही लगा है, तो हाफ एडर नंबर 1 मान लो, तो ये कैरी 1 मान लो, ठीक है। अच्छा, कैरी 1 तो आप पहले यहाँ पे यूज कर चुके हो, तो C1 डैश ले लेता हूँ मैं, ठीक है जी। और ये फुल एडर नंबर 5 हो गया ना, 4 फुल एडर लगा बैठा हूँ, फुल एडर नंबर 5 हुआ, तो आप इसको बोल दो कैरी 5 आ गया, कैरी 5, और ये S-4, तो ये आपको आउटपुट में क्या देगा, S4 तो देगा ही देगा, सम 4, और साथ साथ एक कैरी भी देगा, ठीक है, वो होगा आपका एक्चुअल कैरी। तो जिसको आप बोल सकते हो से हाफ एडर नंबर 2 हो गया ना, तो आप बोल दो इसको C2 डैश, ठीक है। तो एक हाफ एडर लगा चुके, एक और हाफ एडर में लगा रहा हूँ, तो C2 डैश, तो C2 डैश इज आवर फाइनल कैरी, ठीक है। ओके जी, तो फाइनली अब आप समझ पा रहे होगे हाफ एडर नंबर। अच्छा, अगर दिक्कत लग रही है ना आपको, तो लो मैं ब्लैक कलर से यहाँ तक ऐसे ले आता हूँ, ठीक है। तो हाफ एडर नंबर 2 में S-4 जा रहा है और कैरी 5 जा रहा है, ये दोनों से आपको आउटपुट मिल रहा है क्या, S4, और कैरी आ रहा है C2 डैश। तो अब आई थिंक आपको काफी हद तक एग्जैक्ट क्लैरिटी आ गई होगी कि हम काम क्या कर रहे हैं। तो दिस इज द सर्किट। तो मेन क्वेश्चन यही गेट एग्जाम में पूछा हुआ है, बीसीडी एडर को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कितने हाफ एडर और कितने फुल एडर लगेंगे। तो बीसीडी एडर को इंप्लीमेंट करने के लिए, बीसीडी एडर को इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे को 5 तो फुल एडर लग रहे हैं भाई, 5 फुल एडर लग रहे हैं और 2 हाफ एडर लग रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। और सर्किट कैसा बनेगा, वो सर्किट मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कट एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से बना करके दिखाया है, ठीक है जी। तो ये यहाँ से जो भी सम आना होगा, ये जहाँ पेन चल रहा है वहां ध्यान लगाओ। तो ये जो भी अगर 1 आया है, 1 आने का मतलब क्या हुआ, या तो कैरी आया है या फिर इनवैलिड बीसीडी। इनवैलिड बीसीडी की पहचान पहली दूसरी बिट 1 या पहली तीसरी बिट 1। तो इसमें से ऐसा कुछ भी हुआ है तो 1 आएगा, तो ये 1 यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा। तो डायरेक्टली इंडायरेक्टली जब आपने यहाँ पे 1 जोड़ा है तो ये 0 हुआ और ये 0 हुआ,
इसका मतलब आपने 6 ही ऐड कर दिया, 6 ऐड किया है तो फिर ठीक है जी। तो S2 डैश और 1 आपने ऐड किया था तो हाफ एडर 1 लगेगा, हाफ एडर से काम हो जाएगा क्योंकि प्रीवियस कैरी का कोई चक्कर नहीं है, तो सम 2 आ जाएगा। और क्योंकि हाफ एडर 1 कैरी जनरेट करेगा और S3 डैश और यहाँ से 1 आ रहा था, तो वही बात है, आपको फुल एडर चाहिए होगा। ठीक है, फुल एडर चाहिए था तो फुल एडर नंबर 5 ले लिया मैंने, यहाँ से सम आया, बट फुल एडर 5 कैरी तो जनरेट करेगा, तो वो कैरी को आपको ऐड करना पड़ेगा S-4 के साथ। ठीक है जी, तो फाइनली हमारे पास हाफ एडर 2, एक और हाफ एडर लग जाएगा। यहाँ पे हाफ एडर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वही बात है, और कोई चक्कर ही नहीं है हमारे पास, है ना, बस वो कैरी को ही हम ऐड करवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते थे। ये देखो भाई, यहाँ पे वही चक्कर हुआ था, 1+1 सम इज 0 कैरी इज 1, तो यहाँ पे कैरी 1 चढ़ गया था। लेट मी यूज अनदर कलर। ठीक है, तो ये कैरी 1 चढ़ गया था, तो ये कैरी और सम आपको ऐड करना पड़ेगा ना भाई, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो जो जो सम आया था और जो कैरी आ रहा है उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैरी और जो हमारे पास ये सम वाली बिट थी। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करना है ना भाई, तो इन दोनों को ऐड करने का मतलब क्या हुआ, आप समझ पा रहे होगे, हाफ एडर। ठीक है, तो यही हमारा हाफ एडर लगा हुआ है, विजुअलाइज कर पा रहे हो चीजों को। ये हमारे पास सम आया हुआ है, ये S4 S3 S2 S1 आप ऐसे मान सकते हो। जो हमने डैश माना था तो वो डैश लगा लो, है ना, तो क्या है भाई देख लो, S1 S2 डैश S3 डैश और S4 डैश। ठीक है, तो आप ये मान लो S1 S2 डैश S3 डैश और S4 डैश। ठीक है, तो जो ये ब्लैक कलर में मैं लिख देता हूँ अगर आपको डाउट रह रहा है तो, ये और ये। ठीक है, ये चलो कोई बात नहीं यार, मैं ना इसको ऐसे ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक बार फ्रेश लिख के दिखा देता हूँ, यही दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, क्या ऐड कर रहे थे हम लोग, 0 1 1 1 और 0 1 1 0 1 0 1 ठीक है जी, तो 1 1 1 1। ठीक है जी, तो ये आया हमारे पास और ये कैरी आया। ठीक है ना, तो फिर ये क्या हो गया हमारे पास, S1। ठीक है, लेट मी यूज अनदर कलर। ये हो गया जी S1, ये हो गया जी S2 डैश, ये हो गया जी S3 डैश और ये हो गया जी S4 डैश। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने क्या किया, ये यही था S4 डैश S3 डैश S2 डैश S1। ठीक है, और ये हमारे पास कैरी था। ठीक है जी, तो अब आप इमेजिन कर लो भाई, देख लो आराम से क्या किया आपने, ये कैरी को पकड़ लिया था एज इट इज, इन दोनों बिट को पकड़ा था आपने, याद है ना, S4 डैश और S3 डैश को पकड़ा था आपने। ये देखो भाई, पहली दो बिट 1 है ना भाई, चुपचाप से बस इतनी बात करो, पहली दो बिट 1 है और साथ साथ पहली और ये वाली बिट भी 1 है। अच्छा एक मिनट जरा देखना, मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर गया, 1 1 1 1 सॉरी 0, वही मैं कह रहा था ना कुछ मिस्टेक हो रही है। हाँ, 1+1 सम इज 0 कैरी इज 1, तो ये हाँ ठीक है, ये आया था। अच्छा जी, तो मैं क्या बोलूंगा, S4 डैश और S3 को आपने पकड़ा होगा, S4 डैश और S3 को आपने पकड़ा होगा, तो ये तो एंड में गया होगा, ये तो 0 दिया होगा, और कैरी 4 भी हमारे पास जो कैरी आई वो भी 0 है ना, बट ये S4 डैश और S2 डैश ये जब आपने एंड किया था, ये S4 डैश और S2 डैश को आपने एंड किया था, तो ये 1 दे रहा है, 1 and 1 is 1, आई थिंक समझ पा रहे हो, ये 1 और ये 1, है ना। हाँ, तो फाइनली हमारे पास ये 1 आ चुका है। जब यहाँ पे 1 आ चुका है तो यही 1 मैंने उठा करके ये दो जगह डाला है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। ठीक है, और ये ऐड करने के बाद फिर अब आपने क्या किया है, अब देखो भाई, ये तो 1 एच उतरना ही था, S1 तो एच उतरेगा, ये 0 ऐड करने का मतलब क्या, कुछ भी नहीं है, तो चुपचाप से मैंने S1 एच उतार दिया। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा S1। उसके बाद फिर यहाँ पे इन दोनों बिट्स को ऐड करना था, S2 डैश और ये वाला, है ना, तो S2 डैश और ये वाला 1 जो आया था, इन दोनों को ऐड करना था, इसलिए मैंने हाफ एडर लगाया। और फाइनली 1+1 इज सम इज 0 कैरी इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे कैरी, ये ब्लू वाला मैं चढ़ा देता हूँ यहाँ पे, ये कैरी। ठीक है, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। ठीक है जी, तो फिर हाफ एडर 1 लगा और इसने ऐड कर लिया और ये हमारा S2 आ गया, दिस इज माई S2। अब ये जो ब्लू वाला था, ये और ये S3 डैश और ये 1 ऐड करना है, और साथ साथ यहाँ पे एक ये 1 ये भी था, ये भी ऐड करना है। तो ये जो 1 आया है, ये ब्लू वाला ये 1 है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अच्छा सॉरी, ये यहाँ से ये C1 डैश ये 1 आया है, तो यहाँ से 1 आया है और S3 आया है और एक ये 1 था, इन तीनों को आपको ऐड करना था, तो वही था ये 1 है ना, S3 डैश और ये। ठीक है, इन तीनों को आपको ऐड करना था, तो फुल एडर लगेगा, तो फुल एडर हमने लगा रखा है यहाँ पे, और इसने फाइनली आपको S3 बाहर दिया है, तो 1+1 सम इज 0 कैरी इज 1, ये चक्कर पड़ रहा है अब। तो ये देखो, अब जो फुल एडर 5 था, इसने भी तो कैरी जनरेट करना था, तो ये कैरी यहाँ पे गया है। ठीक है जी, तो हाफ एडर नंबर 2 आपको लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब आपको इन दोनों बिट्स को ऐड करना है। प्रीवियस कैरी वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है, बस अब ये दो चीजें ही ऐड हो रही है, नो डाउट प्रीवियस कैरी ऐड हो रहा है, बट हो तो दो बिट ऐड रही है ना, बस दो बिट ऐड हो रही है, तो फिर हमारा हाफ एडर से काम चल जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो कैरी आया था C5 और S4 डैश, इन दोनों को ऐड करने के लिए हमने हाफ एडर 2 मान रखा है, और ये हमारे को फाइनली S4 दे देगा। ठीक है, और S4 क्या आ रहा है, 1+1 दैट इज 0 और कैरी इज 1। ठीक है जी, तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ रहा है, तो हमारे पास जो 1 आ रहा है, ये C2 डैश हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है जी, और S4 हमारे पास 0 आ रहा है, S3 हमारे पास 0 आ रहा है, और S2 हमारे पास
0 आ रहा है और S1 हमारे पास 1 आ रहा है। अब प्लीज आप चेक कर सकते हो, अभी बहुत ज्यादा बोलूंगा तो टाइम की बर्बादी होगी। मैंने प्रॉपर विजुअलाइज भी करा दिया अब आपको, इससे ऊपर मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सर्किट आपको एकदम बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और दिमाग में भी बैठ गया होगा कि हम काम कैसे कर रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो आई थिंक क्लियर होगा सबको हम कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए बीसीडी एडर के लिए 5 फुल एडर और 2 हाफ एडर लगते हैं। अब एक बार जरा ये समझो, बाय चांस गेट एग्जाम में आप भूल गए, आपको याद नहीं आ रहा कैसे क्या काम हो रहा था, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है आपको गेट एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ, एक बार समझाता हूँ आपको, बढ़ रहा हूँ आगे। इस सर्किट थोड़ी बनाओगे, एक बात ये समझो, इस सर्किट थोड़ी बनाओगे गेट एग्जाम में, भूल भाल गए तो क्या करें? तो मैं आपको इलाज बताता हूँ, देखो भाई क्या करना है ना? नोट डाउन कर लेना, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, अब देखो, अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे बीसीडी नंबर है ना भाई, कोई बात नहीं, A4 A3 A2 A1 और यहाँ पे B4 B3 B2 B1। ठीक है, ऐड करना है और प्रीवियस कैरी भी आ रहा था तो सी नोट भी आ रहा था, तो 4 फुल एडर तो आपको यहीं से याद आ जाएगा, 4 फुल एडर के बिना तो काम चलना ही नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास सम आया होगा, है ना, S4 S3 S2 S1, कुछ भी आप मान लो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी मान लो, समा चुका है। अब बाई चांस ये इनवैलिड बीसीडी हुआ, यहाँ से कैरी आ रहा होगा, सर्किट को बनाने को मारो गोली। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने आपको प्रॉपर सर्किट बना करके दिखा दिया, है ना। और कई बार आ सकता है गेट एग्जाम में सर्किट बनाओ दे देंगे और आपको बोल देंगे कि यहाँ पे क्या लगेगा, जहाँ पेन चल रहा है वहां ध्यान लगाओ, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या लगेगा, हाफ एडर लगेगा फुल एडर लगेगा, ऐसे पूछ लेंगे। यहाँ क्या लगेगा, हाफ एडर लगेगा फुल एडर लगेगा, ऐसे पूछ सकते हैं। बक्स से बना के दे देंगे, बॉक्स बना करके सर्किट बना करके दे देंगे, बोल देंगे कि बीसीडी एडर है और अब आप इस बॉक्स में फिल करो, यहाँ पे क्या भरना चाहिए, क्या आना चाहिए, हैंड्स ऑन। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको सर्किट आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रॉपर डीप में जाकर के आपको जैसे समझाता हूँ। ठीक है जी, चलो। हाँ जी, तो अब ये जो भी हुआ, कैरी आ गया या इनवैलिड बीसीडी आ गया, तो उस चक्कर में अब आपको क्या करना पड़ेगा, 0110 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से तो सीधा आपके पास बाहर आ जाएगा, तो इन दोनों को तो ऐड करना है ना, कैरी का तो कोई चक्कर है नहीं, हाफ एडर लगेगा। ठीक है जी, अब इस हाफ एडर से यहाँ से कैरी आएगा, तो इन तीनों को ऐड करने के लिए एक फुल एडर लगेगा, तो फुल एडर लगेगा और उसके बाद फिर यहाँ पे फुल एडर ने भी तो कैरी दिया होगा, सम दिया होगा और कैरी दिया होगा, तो फिर कैरी एक और आएगा, तो फिर एक और हाफ एडर लगेगा, बस वही बात खत्म होगी। तो क्या चाहिए भाई, 4 फुल एडर थे ही थे, 2 हाफ एडर हो गए और एक फुल एडर हो गया, बस इस तरह से याद करना। तो 4 और एक 5, 4 फुल एडर थे ही थे, एक फुल एडर यहाँ लग गया और 2 हाफ एडर और हो गए, तो मतलब 4 फुल एडर और एक फुल एडर और लग गया और 2 हाफ एडर लग गए, तो बस वही बात खत्म होगी, 5 फुल एडर और 2 हाफ एडर, काम खत्म। इस तरह से गेट एग्जाम में बैठे बैठे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ याद करने की बातें नहीं होती, समझने की बातें होती है। अगर आप समझ गए हो चीजों को तो एक झटके में आंसर कर जाओगे, उसमें कुछ भी नहीं था। आई थिंक समझ गए होगा आप लोग बीसीडी एडर कैसे काम कर रहा है। ठीक है जी, चलो, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई ना कोई स्टूडेंट आपकी रिप्लाई कर देगा। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं कर दूंगा, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, कोई डाउट आ सकता है तो आप पूछ सकते हो, आपको बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो भाई, कर लो इसको नोट डाउन। ठीक है, और ये जो बचा हुआ था इसको नोट डाउन कर लो, डेट्स इट। और कुछ अगर आपकी स्लाइड बच गई है, आप बाई चांस कुछ नोट डाउन नहीं कर पाए हो, तो मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। ठीक है, सारा कुछ एक बार फटाफट से देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ से शुरू किया था हमने बीसीडी हेडर। अच्छा, बीसीडी हेडर तो हो गया था, सॉरी। हाँ सॉरी, ये यहीं से था बीसीडी हेडर, यहाँ से शुरुआत करी थी हमने। तो लो भाई, ये आप फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा मैंने समझाया था आपको, ये कर लो। अच्छा, सर्किट वर्किट बना लेना, फिर ये बताया था आपको मैंने। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये समझा दिया, अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो कैसे करना है। चलो ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुँह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।